सबको जय मसीह की। हम बाइबल पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5। प्रेरितों के काम हम 1 से 11 पढ़ेंगे। अगर आप सबको मिल गया है तो हम 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। 11। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हमने 11 तक पढ़ा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे जरूरी बात क्या है? बाइबल हमारे विचारों से बहुत अलग है। तो परमेश्वर का वचन और मेरी सोच कब एक हो सकते हैं? जब हम अपनी सोच को फेंक कर, जो शैतान से आई है उसे फेंक कर, जब हम वचन को अपने मन में ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ एक मन हो सकते हैं। तो आप जो भी हो, अगर आप बाइबल को उठाकर पढ़ोगे, तो अगर आपको ये लग रहा है कि बाइबल की वचन आपके मन से एक है, तो फिर मतलब कुछ गड़बड़ है। तो साधारण मतलब जो आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए? मेरे पास ऐसी सोच है लेकिन बाइबल ऐसे कहती है, इसका मतलब मेरे पास गलत सोच है, मैंने गलत सोचा। ऐसा सोचना, ऐसे करना सही आत्मिक जीवन है। जब मैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता हूँ, जब वो वचन मेरे मन से एक हो जाता है, तो तब से परमेश्वर मेरे मन में काम करना शुरू करता है।
तो हमारे पास गुड न्यूज को करके एक ओवरसीज वॉलंटियर प्रोग्राम है, जहां पर हम शॉर्ट मिशनरीज को, स्टूडेंट्स को अलग अलग देशों में भेजते हैं। तो 2007 में मुझे चाइना के यूथ लीग ने निमंत्रण दिया था। तो चाइना की एक युवा संस्था है, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि मैं चाइना में आऊं और वहां के युवाओं की अगुवाई करूं। तो मैं पहले बिजी था, इसलिए मैं 2009 में बीजिंग में हुए इस कार्यक्रम में गया। और फिर 2 दिन मैंने वहां की जो ये युवाओं की एक कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर युवाओं को मैंने लेक्चर्स लेक्चर्स दिए। तो मतलब उस युवक वो जो युवा संस्था थी, उन्होंने क्या सोचा कि हमारे पास जितनी भी युवकों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, हम वो पास्टर पाक के हाथों में देना चाहते हैं। तो चाइना की जो एक मतलब उनके पास एक ऐसा लॉ है कि हर परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा हो सकता है, एक ही बच्चा करना ये उनका कानून है। इसलिए अगर कोई भी परिवार एक से ज्यादा बच्चा करता है, तो फिर मतलब उनको जबरदस्ती उनका ऑपरेशन करवाते हैं। तो इसलिए ज्यादातर परिवारों में एक बच्चा होता है, बेटा या बेटी। और ऐसा होने की वजह से वो एक बच्चा बिल्कुल अपने मन में राजा और रानी की तरह जीता है। कोई इस बच्चे के ऊपर जीत नहीं पा पाता। और फिर ऐसे करते करते चाइना की युवाओं की समस्या बहुत गंभीर हो गई। तो मैंने जब वहां पे जाके लेक्चर्स दिए, तो मैंने इस बारे में बात की। 2010 में मैंने आईवाईएफ में चाइना में बीजिंग में आईवाईएफ वर्ल्ड कैंप करने का फैसला किया। लेकिन वो मतलब उसका परिणाम कुछ इतना अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद कोई एक किताब छापने वाली एक कंपनी थी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। और उन्होंने क्या कहा कि आपने जो चाइनीज यूथ लीग में आके जब यहाँ पे कुछ लेक्चर्स दिए थे, वो हमने सुने और वो बहुत अच्छे थे। लेकिन उसके जो कंटेंट है वो बहुत ही कम था। इसलिए आप इसी मतलब टॉपिक पर थोड़ा और कुछ लिख के एक किताब बना के मुझे भेजिए। तो फिर मैंने उनको मजाक में पूछा, आप कितनी का मेरे किताब की कॉपियां बेचोगे? तो वो कहने लगे कि हम आपकी 15 मिलियन कॉपियां बेच देंगे। तो अगर ऐसा सचमुच होता तो मैं बहुत अमीर बन जाता। लेकिन उन्होंने कुछ धोखा सा किया मेरे साथ। उन्होंने क्या किया, मेरे किताब की दो अलग अलग टाइप के मतलब कॉपीज बनाई। एक ऑफिशियल तौर पे एक अच्छी कॉपी बनाई, जिसका दाम वगैरह उन्होंने सही से रखा था। लेकिन दूसरा उन्होंने जैसे एक डुप्लीकेट टाइप भी एक बनाया अपने लिए, मतलब अंदर ही अंदर जैसे बेचने के लिए। लेकिन वो वाली किताब उन्होंने बिल्कुल आधे दाम में बेची। तो मतलब मैं जाके चाइना में अपनी किताब क्यों खरीदूं, राइट? और फिर मतलब ऐसा हुआ कि सारा जितना भी फायदा इस किताब से मिला, वो उन्होंने अपने पास रख लिया। तो तब से मुझे पता चला कि अच्छा, चाइना के लोग मतलब बिजनेस वगैरह ऐसे गलत तरीके से करते हैं। तो जब हम माइंड एजुकेशन देते हैं, तो अद्भुत रूप से माइंड एजुकेशन पाने के बाद बहुत से जवान लोग बदलने लगे। तो पिछली बार मैं इसराइल में जो रब्बी से मिला, वही रब्बी इस बार कोरिया में वर्ल्ड कैंप के लिए आए। और इस बार जब मैं वापस इसराइल गया, तो उन्होंने मुझे क्या बताया। तो बता रहे थे कि पास्टर पाक खुद मतलब मेरे मुझे अपनी गाड़ी में लेकर कोरिया में इधर उधर 3 घंटे तक घुमाते रहे। तो वो कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम था पास्टर पाक क्यों मुझे अपनी गाड़ी में इधर उधर लेके जा रहे हैं। और फिर मुझे पता चला कि अच्छा, ये किसी पहाड़ पर मुझे ले जा रहे हैं। और उस पहाड़ पर एक स्कूल था। तो ये रब्बी वो स्कूल देख के बहुत हैरान रह गए, कह रहे थे क्योंकि देदक के पहाड़ पर हमारा जो स्कूल बना हुआ है वो इतना अद्भुत है।
और वहां के छात्रों को देखकर भी वो रब्बी बहुत हैरान रह गए। वो कहने लगी कि आपके छात्र इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप बच्चों को सही माइंड सिखाओगे तो बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। तो अब तक मैं 40 अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों से मिला हूँ। तो आपको पता है, सारे देशों के राष्ट्रपति जब मेरे साथ मन बांटते हैं तो क्या, किस बात को लेकर वो मतलब सच में ज्यादा परेशान होते हैं। तो हम पहले माइंड एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रहे थे, लेकिन बीच में कोविड की वजह से हमको रुकना पड़ा। लेकिन अगले साल से हम माइंड एजुकेशन का जो काम हम पहले करते थे वैसे ही काम फिर से शुरू करेंगे। तो आप ये बात ध्यान से सुनिए। जब ब्राजील में ओलंपिक्स हुए थे, तो ब्राजील में जब मतलब ओलंपिक्स में फुटबॉल की मैच होने वाली थी, तो एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से कहा कि टीचर, अभी लाइव मैच आने वाली है, आज ब्राजील की मैच है, चलो हम टीवी लगा के मैच देखते हैं। तो टीचर ने बोला कि ये स्कूल का टाइम है, हम स्कूल के टाइम में ऐसी चीजें नहीं कर सकते, स्कूल के बाद तुम मैच देख लेना, ये पढ़ाई करने का टाइम है, अभी स्कूल में पढ़ाई करनी है। लेकिन वो बच्चा बीच में से उठ के भाग के मतलब बाहर चला गया और कहने लगा कि नहीं, मैं फुटबॉल देखना चाहता हूँ, मैं फुटबॉल देखूंगा। वो जिद पकड़कर ऐसे बाहर चला गया। और बाद में ऐसा हुआ कि उस स्कूल में आग लग गई, मतलब वो स्कूल जल गया। और मतलब इतनी बुरी आग लग गई कि वो आग बुझा नहीं पाए। और कैसे भी करके उन्होंने बच्चों को फटाफट मैदान पर लाया और बच्चों को उन्होंने सेफ रखा। तो बहुत बच्चों ने मतलब ये स्कूल को जब जल रही थी तब ये हादसा देखा। कुछ बच्चों ने इसकी फोटो खींची, वीडियो बनाए और फिर अपने अलग अलग दोस्तों में उसको शेयर करना शुरू कर दिया, इधर उधर भेजना शुरू कर दिया। और फिर पता है क्या हुआ, अगले दिन सुबह 82 और स्कूलों में भी ऐसी ही आग लगा दी गई। तो मतलब बच्चों के मन में क्या भावना है, अच्छा स्कूल पे आग लगा देना भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, मजेदार चीज है। तो आजकल बहुत नौजवान क्या करते हैं, फोन पर सिर्फ वीडियोस देखते बैठते हैं। तो मतलब उदाहरण के लिए अगर वो फोन पे कुछ देख रहे हैं या टीवी पे कुछ देख रहे हैं, तो हम जब किसी वीडियो को देखते हैं, तो जो वीडियो हम देख रहे हैं सिर्फ उतना ही जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। तो उसमें हमारी सोच, हमारा दिमाग लगा के कुछ हम उसमें सोचे, ये सारी चीजें बिल्कुल मतलब हट जाती है। लेकिन उदाहरण के लिए जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ते हुए हम बहुत कुछ सोचते हैं, कल्पना करते हैं। लेकिन वीडियो क्या है, क्योंकि वो चलते जा रहा है इसलिए मतलब हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बिना सोचे समझे कोई भी बंदा मतलब वीडियो देख सकता है। इसलिए मैं हमारे चर्च के मिडिल और हाई स्कूल स्टूडेंट्स को कभी भी फोन इस्तेमाल नहीं करने देता। तो मैं उनसे कहता हूँ अगर तुम्हें फोन देखना है तो तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ, तुम जाओ बाहर जाके फिर तुम देखो। तो वीडियो देखने के समय क्योंकि हमें कुछ भी अपनी सोच लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए गहराई से सोचने की जो हमारी क्षमता होती है वो कम होती जाती है। जितना वीडियो आप देखोगे उतनी आपकी गहराई से सोचने की जो क्षमता है वो मिटती जाएगी। इसलिए आप जब अपने बच्चों को फोन दिलाते हैं तब आप सोच समझकर अपने बच्चों को फोन दीजिए। और अगर उनके पास फोन है तो भी आप उनको मतलब एक फिक्स्ड टाइम दीजिए कि वो इतने टाइम के लिए ही फोन देखे। तो बच्चों ने वीडियो में देखा, अच्छा इस बच्चे ने स्कूल में आग लगा दी, मैं भी लगा के देखता हूँ, अरे ये बहुत ही मजेदार बात है। और इस प्रकार मतलब उन्होंने लिटरली लाइक स्कूल्स में आग लगाई। बाद में जब मैं उस देश में गया तो मैंने उस हादसे के बारे में बहुत कुछ सुना।
तो इंसानों को गहराई से सोचने की जो क्षमता है उसे डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप किसी को कुछ भेज रहे हैं, आपको गहराई से सोचना चाहिए कुछ भेजने से पहले भी। स- आप जब कुछ बेचने वाले होते हो तब बेचने के बारे में भी आपको गहराई से सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मुझे सेब बेचने हैं, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? बहुत कुछ सोचना चाहिए कि मैं कैसे बेचूंगा। लेकिन आजकल के नौजवानों की प्रॉब्लम यह है कि उनके पास गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ही कम है। तो जब मैंने आईवाइफ बनाया तो आईवाइफ के अंदर मैंने बच्चों को गहराई से सोचना सिखाया। तो इसलिए हमारे आईवाइफ के बच्चों की गहराई से सोचने की जो क्षमता है वो बाकी बच्चों से काफी अच्छी है, बेहतर है। क्योंकि आजकल सारी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है। इसलिए ज्यादातर राष्ट्रपति जिनसे मैं मिलता हूँ वो मुझे क्या बताते हैं, देश के राष्ट्रपति, वो क्या बोलते, कहते हैं पास्टर हमारा देश कोई इतना अमीर देश नहीं है। और चाहे हम मेहनत से अपने नौजवानों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के नौजवान भ्रष्ट होते जा रहे हैं। तो हमारी सोच भी तीन घेरे उसके होते हैं। पहले घेरे की सोच, दूसरे घेरे की सोच और तीसरे घेरे की सोच। हमारी सोच के तीन घेरे हैं। तो उदाहरण के लिए आज मुझे जाके सेब तोड़ने हैं, तो फिर एक बास्केट लेके जानी पड़ेगी, राइट, जिसमें आप तोड़ के रखोगे। तो ये आपके पहले घेरे की सोच आपको इतना ही सोचने देगी। लेकिन जिसके पास दूसरे घेरे की सोच है, तो अच्छा, जो सेब बहुत ऊंचाई पर है उसे मैं कैसे तोड़ूंगा? तो एक लंबा सा डंडा भी लगेगा। और फिर वो मान लो कोई सेब ऐसे ही गिर जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएगा, उसको मैं कैसे पकड़ू? तो उस लंबे से डंडे के साथ एक छोटा सा एक कपड़े का नेट बनाना पड़ेगा, ताकि वो सेब उसमें गिर जाए। तो इस प्रकार मतलब आप जब गहराई से सोचते हैं तो आपके पास बहुत सारी आइडियाज आ सकती है। लेकिन आजकल क्योंकि इतने वीडियोस मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग गहराई से नहीं सोच पाते। तो मैं इतना होशियार नहीं हूं, मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है। लेकिन मैं ये बाइबल क्यों इतना पढ़ता हूँ? क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जब मैं अपनी सोच को नीचे रख के परमेश्वर के वचन को जो कहती हूँ स्वीकार करता हूँ, तब मेरा नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। तो उत्पत्ति एक 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 का एक में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई और रात हुई, और इस प्रकार पहला दिन हुआ और फिर दूसरा दिन शुरू हुआ। तो परमेश्वर की जो कहानी है वो शाम से शुरू होती है। लेकिन जहां तक हम इंसानों का सवाल है, हम हमेशा शुरू से सुबह से शुरू करके रात में खत्म करना चाहते हैं। और परमेश्वर और मुझ में यही अंतर है। तो जब परमेश्वर ने लिखा तो परमेश्वर ने क्या कहा कि रात हो गई और फिर सुबह हुआ हो गई और फिर ये पहला दिन था। तो सुबह रोशनी आती है, रात को अंधकार हो जाता है। तो परमेश्वर असल में सचमुच चाहता है कि हमारा जीवन अंधकार से ज्योति में जा सके। लेकिन इंसान चाहता है कि वो ज्योति से शुरू करे, ज्योति से शुरू करके वो अंधकार में जाते हैं। तो जब हम गहराई से सोचने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो लोग जब मेरा प्रचार सुनते हैं तो वो बहुत मतलब हैरान रह जाते हैं। लेकिन कोरिया में बहुत लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं गलत शिक्षक हूँ। तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि क्यों वो मुझे गलत शिक्षक बोलते हैं। तो वो अजीब सी बातें मेरे बारे में फैलाते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं करता या फिर मैं इसलिए मैं गलत शिक्षक हूँ। तो जो लोग मतलब कभी मुझसे मिले भी नहीं है, मुझे जानते भी नहीं, लेकिन वो पीछे से मेरी ऐसे मेरे बारे में निंदा करते हैं और बुरी बातें फैलाते हैं। लेकिन जब मैं विदेश में जाता हूँ, मैं जिससे भी मिलूं, जिस भी पास्टर से क्यों ना मिलूं,
वो लोग मेरा प्रचार सुन के सच में हैरान रह जाते हैं। पिछले महीने मैं ब्राजील गया था और वहां के राष्ट्रपति के साथ मेरी मुलाकात हुई। और अगले दिन मैंने वहां के असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में प्रचार किया, जो कि ब्राजील का सबसे बड़ा डिनोमिनेशन है, सबसे बड़ा चर्च ब्राजील का वही है। और वो ब्राजील का सबसे बड़ा चर्च है। आप फोटो देख सकते हैं, उनके 8,000 सदस्य है। और इस डिनोमिनेशन में सबसे ज्यादा लोग हैं। ये उनका चैपल है। तो मैं इस चैपल में गया और यहाँ 2,000 पास्टरों के सामने मैंने वचन प्रचार किया। और फिर मैंने ब्राजील के पास्टर को कहा कि आप मेरे लिए अनुवाद करो उनकी भाषा में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी बहू ज्यादा अच्छे से करेगी, आप अपनी बहू से अनुवाद करवा लो। तो मेरी बहू के पापा, जब वो बहुत जवान थे तो वो ब्राजील मतलब माइग्रेट हो गए। तो वो जहाज से गए थे, उनको 2 दिन का सफर तय करके ब्राजील मतलब जाना पड़ा था। तो मेरी बहू मतलब ब्राजील में पली बड़ी है, उसने वो बहुत अच्छे से उसकी वहां की भाषा बोलती है, तो इसलिए मेरे पास बहुत अच्छा अनुवादक था, मैंने बहुत अच्छे से वहां वचन प्रचार किया। तो मैंने अपने बेटे से शादी के टाइम पे क्या कहा था कि बेटे, इस दुनिया में बहुत सुंदर लड़कियां हैं, लेकिन मेरे बेटे ने मतलब एक ऐसी लड़की से शादी की जो कि ब्राजील में पली बड़ी थी। तो यहाँ पे इस चर्च में मैंने 1.5 घंटा प्रचार किया। और वहां के जो मेन पास्टर थे, वहां के अध्यक्ष पास्टर है ये, वो कहने लगे, पास्टर ये आज से आपका चर्च है, आप हमारे चर्च की अगुवाई आप जैसा चाहते हैं वैसे कीजिए, हम आपके हाथों में हमारा चर्च सौंपते हैं, और आप बार बार हमारे पास आइए। तो मतलब उन्होंने बहुत दिल से मुझसे ऐसी दरख्वास्त की। तो ज्यादातर चर्चेज में जब मैं प्रचार करता हूँ तो वो ऐसा ही कुछ मुझे बोलते हैं। तो शुरू से ही हमारी सोच बाइबल से अलग है, ये बात मैं जान सका। तो आज हमने हनन्या और सफीरा के बारे में पढ़ा। तो इन दोनों ने क्या किया, उन्होंने अपनी जमीन का कोई हिस्सा बेचा और कुछ पैसे अपने लिए रख छोड़े, और बाकी चर्च के लिए उन्होंने ऑफरिंग दे दिया। तो यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद जो कलीसिया पहले बनी थी, अनन्या और सफीरा उस कलीसिया के सदस्य थे। तो सच में परमेश्वर उस कलीसिया के सदस्यों के मन में परमेश्वर का मन डालना चाहता था। तो आज बहुत से लोगों के पास चाहे बाइबल है, चाहे वो बाइबल पढ़ते भी है, लेकिन इतने सारे डिनोमिनेशंस है, और सब लोग कहते हैं कि हम सही है, हमारा चर्च सही है, और कहते हैं कि हमको छोड़ बाकी सब मतलब गलत शिक्षक है। क्यों? क्योंकि उनके पास मतलब जो वो बाइबल पढ़ते हैं, तो वो एक इंसानी सोच को रखते हुए बाइबल पढ़ते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ने के समय आप लोगों को अपनी खुद की सोच को खाली करना बहुत जरूरी है। आपको एक खाली मन के साथ बाइबल को पढ़ना चाहिए। तो हनन्या और सफीरा, उन्होंने अपना मतलब अपनी जमीन बेची, और तब उनके मन में क्या सोच आई, तो उसके दाम जो भी बेचकर, जमीन बेचकर जो दाम उनको मिला था, उसमें से कुछ पार्ट उन्होंने अपने लिए रख छोड़ा। क्यों उनके मन में ऐसी सोच आई, आप सोचो। ओ हमारे बच्चे, अगर हम सारे पैसे दे देंगे तो बच्चों को हम कैसे पाल पोस के बड़ा करेंगे, हम क्या खाएंगे, अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आएगी तो हम क्या खाएंगे। तो ऐसी चिंताएं उनके मन में उत्पन्न हुई। तो उनके पास ऐसी सोच क्यों आई? क्योंकि उनको परमेश्वर के मन के बारे में मालूम नहीं था। तो आज मैंने किसी को हमारे चर्च में निमंत्रण दिया था। तो मैं नहीं, सॉरी, मतलब मैं जब किमचन में रहता था,
किमचन में $200 डिपॉजिट देके हमें एक घर किराए पे मिला। लेकिन जो हमारा मकान मालिक था वो बहुत मतलब जुआ खेलता था, और जुआ खेलते खेलते उसने इतने पैसे गवाए कि जो उसका घर था जिसमें हम रहते थे वो जैसे गिरवी चढ़ गया बैंक के पास। तो इसलिए एक बार बैंक के कुछ लोग मेरे पास आए, और बैंक के लोग कहने लगे कि मिस्टर पार्क, ये घर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप यहाँ से, आपको मतलब शिफ्ट होना पड़ेगा, आप कहीं और जाइए। तो तब मेरी हालत ऐसी थी कि मेरी जेब में $1 भी नहीं था, और जाने की कोई जगह भी नहीं थी। तो तब मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। तो मतलब मैंने प्रार्थना की, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एकदम से घर मिल गया, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे मन दिया कि तू सिर्फ प्रार्थना मत कर, जाके घर ढूंढ ले। तो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक घर था जो दूसरे मंजिल पर था, वो बहुत अच्छा सा मकान था। तो मतलब वो जो घर लाइक हमारे लाइक मकसद के लिए बहुत ही अच्छा था। वो बिल्डिंग भी अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इसलिए मेरे पास जब भी टाइम होता था मैं प्रार्थना करता था। तो एक दिन परमेश्वर ने मुझे मन दिया कि तू जाके उस घर को दोबारा, मकान को देख के आ जा, वो मकान बहुत अच्छा है। तो मेरे पास क्या मन आया, अरे अब तो वो घर चढ़ गया होगा, किराए पे चढ़ गया होगा, 3 महीने पहले मैंने वो घर देखा था, अब तक तो किसी ने ले लिया होगा किराए पे। लेकिन मैं जब गया तो वो मकान फिर भी खाली था। और जब मैं मकान मालिक के घर गया तो सिर्फ बच्चे दिखाई दिए। तो मैंने बच्चों को पूछा, आपके पापा कहाँ हैं? तो शाम को मेरे पास ऐसा मन आया कि सच में परमेश्वर ये घर जरूर मुझे देगा। इसलिए तब पापा मतलब मकान मालिक नहीं मिले, इसलिए मैं बाद में शाम को फिर से उस घर गया, और मैंने मकान मालिक से बात की। मैंने कहा, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, और मैं इस शहर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया हूँ। लेकिन जिस मकान में मैं अब रह रहा हूँ, मेरे मकान मालिक ने मतलब ये घर गिरवी रख दिया था बैंक के साथ। तब से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया नए घर के लिए, और परमेश्वर ने मुझे आपका घर दिखाया। लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो आप अगर मुझे ये मकान दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सच कहूं तो ये कहने के लिए बहुत ही मतलब नॉनसेंस जैसी बात लगती है। तो मुझे लगा कि वो भी मुझे यही कहेगा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं और आप मकान लेने आए हो। लेकिन उस मकान मालिक ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ा सोचने लगा, और कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर कहा। तो उस मकान मालिक ने मुझसे ऐसे कहा, मैं जीजा चर्च का एल्डर हूँ। और वो कहने लगे, तो परमेश्वर ने मुझे इतनी अच्छी जगह पर एक बड़ी बिल्डिंग दी है जो बिल्कुल मेन रोड से लगकर है। तो मैं एक परमेश्वर के दास को उसे इस्तेमाल करने से कैसे मना कर सकता हूँ? प्लीज आप इसे इस्तेमाल कीजिए। तो वो बात सुन के मैं हैरान रह गया। और जब ये बात हो रही थी तो उनके घर में उनकी जो बेटी है मकान मालिक की, वो पियानो बजा रही थी। तो वो इतना सुंदर सा संगीत बैकग्राउंड में, और इतनी अच्छी बात मेरे साथ हो रही थी, मुझे लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया। और जब मैं वहां से निकलने वाला था, तो एल्डर ने मुझे क्या कहा, उस मकान मालिक ने, तो क्या आप मतलब खाली हाथ इस घर में आओगे? तो अगर ऐसा होगा तो फिर आप, हमारा रिश्ता अच्छा नहीं बन पाएगा, इसलिए आप कितने पैसे मतलब दे सकते हैं? तो मैंने कहा $100। तो उन्होंने कहा ठीक है।
ठीक है, आप आइए। तो पूरी कहानी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उस एक हफ्ते, लेकिन मतलब चाहे उस समय $100 कम नहीं थे, लेकिन एक हफ्ते में हमने वो सारी रकम तैयार करके हम वो डिपॉजिट करके अंदर उस घर में शिफ्ट हो गए। तो ये पैसे मैंने कैसे जमा किए? सबसे पहले तो बैंक वाले लोग जो मुझे मतलब खाली करने के लिए बोल रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि हमें इतना बुरा लग रहा है कि हमको ऐसे आपको बाहर निकालना पड़ रहा है, इसलिए उसने मुझे $10 दिए। और एक पुराना घर था जिसके साथ हमने ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने मतलब किसी वजह से वो घर हम शिफ्ट यूज नहीं कर पाए। इसलिए मेरे $50 जो मैंने उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे दिए थे, वो उन्होंने वापस नहीं किए थे। और बाद में जब मैं वो $50 लेने के लिए मैं वापस गया, तो उस मतलब मकान मालिक के पास इतने लोग आए थे उससे पैसे वापस लेने के लिए। मतलब वो बिल्कुल कंगाल सा हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था, इसलिए सब लोग उसका पैसे के बदले उसका सामान लेके जा रहे थे। तो मुझे ऐसे मन में लगा कि चलो ये $50 तो मेरे डूब गए, ये तो चले गए मेरे हाथ से, ऐसे ही मैंने सोचा था। लेकिन अचानक से वो बंदा $40 मेरे $50 में से मुझे देने के लिए, मुझे लौटाने के लिए आ गया। तो उसने $40 दिए और कहा कि माफ कर दो, मैं आपको मतलब मैं सबको तो वापस नहीं कर पाया पैसे, लेकिन आपको $40 मैं वापस करना चाहता हूँ। उसने मुझे $40 दे दिए। और उसके बाद मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने बोला, मैंने सुना कि तेरे पास कुछ मतलब आर्थिक समस्या है, तो मैंने भी अभी अभी मेरा बिजनेस शुरू किया है, तो मुझे नहीं पता मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास $20 पड़े हैं, तू ले ले। तो अगर तू वापस दे सके तो दे दे, नहीं तो रहने दे। तो अब मेरे पास $70 हो गए। तो 2-3 दिनों के अंदर अंदर मेरे $70 बन गए। तो उस समय हम जो चर्च में रह रहे थे, 10 लोग थे। तो हमने सबने अपनी जेबें खाली कर दी, जो जो हमारे पास छोटे मोटे सिक्के थे, जो भी पैसे थे, हम 10-10 लोगों ने वो भी इकट्ठे किए और वो भी $10 बने। तो इस प्रकार मतलब $100 हो गए और फिर हमने वो दे दिए मकान मालिक को और हम नए घर में शिफ्ट हो गए। तो जिस दिन हमने शिफ्टिंग किया, मैं बाइबल लेके बाहर आया और एक घर जाके एक परिवार में गया और वहां पे पूरा दिन मैंने सुसमाचार प्रचार किया। और जब मैं वापस आने वाला था, अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हुई। तो वो परिवार जिसके घर में मैं प्रचार कर रहा था, उस घर की औरत ने क्या कहा, अरे पास्टर, यहाँ पे मतलब बारिश हो रही है, हमारे घर में कोई छाता भी नहीं है, आप यहीं पे रुक जाओ। लेकिन मैंने मतलब बाइबल को अपने जैकेट के पॉकेट में डाली और फिर मैं वापस आया बारिश में भीगते हुए। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था, मेरे मन में इतनी खुशी थी। मैंने मन ही मन में परमेश्वर से बातचीत की। तो यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो यरूशलेम में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। तो एक बार यीशु भी मतलब उसके पास सोने की जगह नहीं थी। तो मेरे मन में मैंने परमेश्वर से जैसे बातचीत की, यीशु आप यरूशलेम में जब रहे, आपके पास भी कोई कमरा नहीं था, और आप हर शाम को उस पहाड़ पे जाते थे, प्रचार करते थे, जैतून के पहाड़ पर। तो ऐसे दिनों पे जब तेज बारिश आती होगी तो आप कहाँ जाते होंगे? तो फिर मैं कौन हूं कि आपने मुझे ऐसा घर दिया? तो ये सोचते हुए रो रो कर जैसे मैं अपने घर की ओर लौट के जा रहा था,
तो सोल में आने के बाद जो पहला घर था जिसमें मैं रहता था उसमें 4 कमरे होते थे, तो वो मकान मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे मन में क्या आया कि अगर ये कमरा यरूशलेम में होता, अगर ये कमरा यरूशलेम में मेरे पास होता तो मैं एक कमरा यीशु को दे देता, और मैं यीशु को कहता, यीशु आप आके कभी भी यहाँ पे रह जाओ। तो घर बहुत अच्छा था। तो अभी मेरे नए घर में भी 4 कमरे हैं। जब हमारा मन यीशु के साथ बहता है, तो हम फिर ऐसे रास्तों पे जा सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। तो देगू जाने के बाद एल्डर गुजर गए, तो उनके जो अंतिम संस्कार के लिए भूमि नाम की जगह पर मैं गया, और मैंने उनको सच में मन से धन्यवाद किया। तो मतलब वही एल्डर जो मकान मालिक थे, और सच में मैं कभी भुला नहीं सकता जो अनुभव उन्होंने मुझे दिया था। और सचमुच ये परमेश्वर का काम था। लेकिन जरूरी बात क्या है, तो पहले मैं अपने तरीकों के साथ जीता था। लेकिन यीशु अनन्या और सफीरा के अंदर क्या मन देना चाहता था? तो अगर अनन्या और सफीरा अपना सारा पैसा दे देते चर्च को, तो फिर वो जरूर मतलब ऐसी गवाही दे पाते कि हाँ मेरे पास चाहे कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार मेरी मदद की, परमेश्वर ने मुझे ये दिया, ऐसे दिया। तो सारी भूमि बेचने के बाद जो भी पैसे उनके पास आए थे, अगर वो सारे के सारे कलीसिया में भेंट के रूप में चढ़ा देते, तो अनन्या परेशानी में प्रार्थना करता, प्रार्थना करने के बाद उसे परमेश्वर की ओर से मदद मिल सकती थी। लेकिन हनन्या ने क्या किया, उसने पैसों को छिपा दिया। और क्यों पैसे छिपाए, क्या कारण था? उसे लगा अगर मैं सारे के सारे पैसे भेंट में चढ़ा दूंगा, तो फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगा, मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? तो असल में अनन्या के जीवन में भी यीशु मसीह काम कर रहा था। तो चाहे मैं अपनी सारी भूमि बेचने के बाद जो भी पैसा आता है, अगर मैं सारा का सारा उठा के चर्च को दे दूं, तो मुश्किलों के समय मैं अपना गुजारा कैसे करूं? तो उसकी योजनाओं में यीशु मसीह कहीं नहीं था। अगर यीशु और परमेश्वर जीवित है, अगर यीशु मसीह यहाँ पर है, तो जब मैं किमचन में था या अपुकदोंग में था, देगू में था, तो मेरे पास मतलब बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसका पेट ऐसे बाहर निकला हुआ था, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने पहले भी आपको बताया है इसके बारे में। तब हम एक अनाथ आश्रम गए। तो अनाथ आश्रम के जो अध्यक्ष थे, मैं उनसे मिला, मैंने कहा कि मैं आपके अनाथ आश्रम के बच्चों को प्रचार करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि आपके अनाथ आश्रम में जो इतने अनाथ बच्चे हैं, ये आश्रम से बाहर निकलेंगे तो कैसे मतलब अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे, कैसे मतलब अपने आप को संभालेंगे समाज में, इसलिए मैं उनको सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने हाँ बोला, और फिर मेरी पत्नी जिसका पेट इतना बाहर निकला हुआ था, और मैं, हम दोनों ने मिलकर ये अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए एक संडे स्कूल जैसा प्रोग्राम बनाया। तो अनाथ आश्रम के जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी मतलब बैठ के हर सेशन में वचन सुना। और फिर उन्होंने हमें इतना अच्छा मतलब दोपहर को भी खाना खिलाया, और मैंने लगातार लाइक दोपहर को भी प्रचार किया। फिर शाम को उन्होंने हमें खाना खिलाया, तो फिर शाम को भी मैंने प्रचार किया। और फिर रात को देर से जब मीटिंग खत्म हो जाती, हम पैदल, मैं और मेरी पत्नी घर वापस आते। तो मेरी पत्नी इतने अच्छे से चलती नहीं है, तो मैं तो तेज चलता हूँ, और इसलिए जब मैं चलता हूँ पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत पीछे रह जाती है। मतलब लेकिन जो भी था, लाइक अनाथ बच्चों को प्रचार करके मुझे इतना मतलब खुशी महसूस हो रही थी मेरे मन में।
तो परमेश्वर ने सचमुच हमें कोई साधारण जीवन नहीं दिया है। परमेश्वर ने मुझे सच में मुश्किलें भी दी, कठिनाइयां भी दी, परेशानियां भी दी। परमेश्वर हमें क्या ट्रेनिंग दे रहा है कि जब तू मुश्किल में होगा तो क्या तू इंसानी तरीका इस्तेमाल करेगा या मेरी ओर देखेगा। तो अब तक जो मैंने अपना जीवन जिया है, तो बहुत सी ऐसे समय थे जब मैं मुश्किल में था, मेरे पास पैसे नहीं था, लेकिन मैंने कभी अपने हाथ इंसान के सामने नहीं फैलाए। मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे मन में जीवित है और काम कर रहा है। तो परमेश्वर ने हनन्याह और सफीरा को मन दिया कि वो अपनी भूमि बेचे और पैसे कलीसिया को, चर्च को ऑफरिंग के रूप में दे दे। और उसके बाद मान लो उनके पास कोई समस्या आए कि उनके बेटे को कॉलेज जाना है और एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, तो तब परमेश्वर हनन्याह को मदद करना चाहता है और कहना चाहता है, हनन्याह मैं तेरे बगल में हूं, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं। परमेश्वर ये हनन्याह के लिए करना चाहता था। लेकिन हनन्याह, चाहे उसने अपनी भूमि बेची, चाहे उसने चर्च में ऑफरिंग दिया, लेकिन हनन्याह के मन में कोई परमेश्वर नहीं था। वो इतना मतलब डरा हुआ था, इतना भय में था कि अगर मैं सब कुछ बेचने के बाद चर्च को दे दूंगा तो मैं कैसे जीवित रहूंगा, मैं अपना गुजारा कैसे करूं। और इसलिए उसने सोचा मैं सब कुछ नहीं दूंगा चर्च को। तब पतरस आके क्या कहता है? पतरस कहता है कि ये जमीन मतलब तेरी, तो मतलब बेचने से पहले या बेचने के बाद भी क्या ये तेरा ही नहीं था? तो तूने क्यों पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से क्यों तूने झूठ बोला? तो ये असल में हनन्याह का परमेश्वर के प्रति का मन है, क्योंकि उसने ऐसे विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा। तो मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत अनुभव मैंने किए हैं। तो परमेश्वर बहुत काम हमारे लिए करता है ताकि हम ये देख सके कि हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसे बनाना चाहता है। जब हमारे पास पैसे नहीं होते, तो ये हमारी समस्या नहीं, परमेश्वर की समस्या है। जब हमारे पास कोई बीमारी आती है, वो भी परमेश्वर की समस्या बन जाती है, मेरी नहीं। तो जब कोई मुश्किल हमारे ऊपर आती है, वो परमेश्वर की मुश्किल बन जाती है, हमारी नहीं। लेकिन चाहे हमारे पास ये रास्ता है, लेकिन हम इसकी ओर नहीं देखते। परमेश्वर, मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ, मैं आपको मेरे लिए काम करते हुए देखना चाहता हूँ। प्रभु, आप मुझे आप पर विश्वास करने दीजिए। मैं आप पर विश्वास करूंगा। तो हम इस प्रकार अगर जिए तो हमारा विश्वास बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, भूमि को बेचना यहां तक तो हनन्याह ने ठीक किया। तो फिर आप चर्च को बोल सकते हो ना कि क्या मैं इसमें से पांचवा हिस्सा मेरे लिए रख दूं, मैं अपने गुजारे के लिए क्या मैं ये रख सकता हूँ? तो ठीक है, मैं इसका दशमांश में दे दूंगा, मैं ऐसा करता हूँ। अगर वो ऐसे करता तो फिर समस्या अलग बन जाती। लेकिन जब उसने परमेश्वर के पैसों को छिपा के रखा, तो हनानिया का बेटा बहुत बीमार हो गया, उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। तो अरे, हनन्या ने तो अपने सारे पैसे चर्च को दे दिए थे। तो भाई बहन आपस में क्या डिस्कस करेंगे कि चलो हम सब मिलकर उसके बेटे के लिए मदद करते हैं, उसके बेटे के लिए हम जमा करते हैं पैसे। और फिर हनन्या को क्या पता चलेगा, अरे मेरे बेटा हॉस्पिटल में और मेरे अस्पताल का सारा बिल मतलब दे दिया है, सब कुछ चुका दिया गया है। हाँ, लेकिन यहाँ हनन्या क्या करता है? हाँ, हनन्या ने पैसे छिपा के रखे। हमने सारे पैसे दे दिए, लेकिन हनन्या ने कुछ हिस्सा रख के छोड़ा। अगर हम ऐसा मन रखेंगे तो हमारा विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा। तो जो हनन्या और सफीरा ने किया,
तो पतरस क्या कहता है, जमीन तेरी थी, तू उसे बेचना चाहता तो तू बेचता, ना बेचना चाहता तो ना भी बेचता। लेकिन बाद में पता चला कि हनन्याह ने कुछ उसमें से कुछ रकम अपने लिए रख छोड़ी। और बाद में इस पति पत्नी ने क्या सोचा, वो लड़ने लगे। मतलब पति पत्नी के बीच में बाद में इसकी वजह से लड़ाई हुई होगी कि देखो हमारे पास ये परेशानी इसलिए आई है क्योंकि तुमने पैसे रख छोड़े। तो एक्चुअली परमेश्वर हनन्याह के पूरे जीवन की देखरेख करना चाहता था, उसके बच्चों की, उसके हर बात से बात की चिंता परमेश्वर करता, परमेश्वर उसकी देखरेख करता। लेकिन हनन्याह परमेश्वर से अपना नाता तोड़ के ऐसे ही जीना चाहता था, और एक दिन हनन्याह मर जाता है। तो उसके बाद सफीरा आती है और पतरस पूछता है कि क्या इतने ही पैसे हैं, और वो कहती है हाँ इतने ही थे। तो वो कहता है ठीक है, तो तू भी मरेगी। और इसलिए सफीरा भी मर गई। तो मैं अक्सर बताता हूँ, तो आपको पता है पास्टर ओक्सुपा कितने अच्छे हैं। अगर मैं पतरस की तरह होता तो आप सब मर जाते। तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन परमेश्वर सचमुच हमारे सामने रास्ते खोलता है। तो चाहे हमारे पास मुश्किल है, कठिनाई है, समस्या है, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर आगे कदम बढ़ाना है, तब अवश्य परमेश्वर काम करता है। जब हम अपना सब कुछ परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर कभी हमें तुच्छ नहीं मानेगा। तो मैं बहुत सालों तक मतलब बिल्कुल बिना पैसे के जिया। लेकिन मैंने क्या देखा कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से मेरी मदद कर रहा था। तो मैं परमेश्वर के सामने इतना धन्यवादी हो सका। तो उद्धार पाने के बाद हम अपने तरीकों से जीते हैं। तो चाहे परमेश्वर का रास्ता है, लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, इसलिए हम अपने तरीके इस्तेमाल करके जीते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी सारी संपत्ति बेचो और सब कुछ परमेश्वर को दे दो। मैं मुझे ये भी नहीं पता कि आपके पास कितना पैसा है या क्या है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके और भी ज्यादा बड़े तरीके से सहायता कर सकता है, क्योंकि मैं खुद अब तक किसी तरीके से जीते आया हूं। और मैंने स्पष्ट रूप से देखा है कि जब जब मैंने मुश्किलों का सामना किया, कैसे परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मेरी मदद की। अगर परमेश्वर जीवित है, तो हनानिया ने पैसे क्यों छिपाए? उसने इसलिए छिपाए क्योंकि उसने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करोगे, जब आप परमेश्वर में निर्भर करोगे, तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? तो परमेश्वर आपको बता रहा है कि तुम सिर्फ परमेश्वर की ओर देखो। तो जब मैं फौज में था, और जब उसके बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया, मैं छुट्टी हो गई, तो आखिरी समय पे मैं बहुत मुश्किल में था। तो एक बार कुछ हादसा हुआ तब। तो मतलब सबका डिस्चार्ज होना था उस समय, लेकिन हमारा जो बैच था, हमारा कुछ मतलब लेट हो गया। तो जो डिस्चार्ज का प्रोसेस होता है वो एक हफ्ते में खत्म हो जाता है, लेकिन जहां तक हमारा बैच था, हमें मतलब 35 दिन लग गए। और जब मैं फौज में था, तो मेरा एक मतलब मुझे एक निकनेम मिला था कि ये सबसे मतलब लकी बंदा है आर्मी में।
तो वहां पे जब हम खाना खाने जाते थे कैंटीन में, तो हमेशा एक कोरियन ड्रामा लगाया होता था वहां पे, और उसका नाम भी था द मोस्ट लकी मैन, मतलब सबसे लकी आदमी। तो मतलब उन्होंने मुझे भी वही नाम दे दिया, क्योंकि उन्होंने सबने मतलब परमेश्वर को मेरे लिए काम करते हुए देखा। तो मतलब जो फौज में जब आपका लास्ट हफ्ता रह जाता है डिस्चार्ज से पहले, तो तब आपको कोई काम नहीं देते। लेकिन मतलब क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ कि मतलब बहुत डिले हो गया वो डिस्चार्ज, इसलिए मतलब लगभग 50 दिन तक हमारे पास लाइक कोई काम नहीं होता था। लाइक हमारा बैच सबसे लकी बन गया, तो इसलिए मैं लास्ट डिस्चार्ज हुआ, इसलिए सब लोग मुझे कहते थे कि तू सबसे लकी बंदा है। और डिस्चार्ज होने से पहले जब मैं ऑफिसर से मिलने गया, सॉरी, मेरा डिस्चार्ज जब हुआ, तो मैं अपना सामान सारा वहां पे वापस डिपॉजिट करने के लिए गया था, लेकिन मेरा सामान चोरी हो गया था। तो वो जितना भी सामान हमें फौज से मिलता है उसको लौटा के फिर हमें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन मेरा सामान गायब था। तो तब से मैंने हर दिन लाइक प्रार्थना की थी। और हमारे बेस में एक नया पास्टर आया। तो वो चुंगचंग एरिया से थे, और उन्होंने मुझे क्या बोला कि क्या आपने आपके सारे सामान मतलब लौटा दिए? तो मैंने कहा हाँ, मैंने सब कुछ, मतलब सब कुछ हो जाएगा, ऐसे मैंने उनको बोला। लेकिन उन्होंने मुझे अपने जेब से $2 निकाल के दिए। तो मैंने पास्टर को मतलब मना करने की कोशिश की, नहीं नहीं पास्टर जी, रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने बहुत जिद की, नहीं नहीं तुम लो। मैंने कहा नहीं, सब कुछ निपट गया है मेरा, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख लो। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुझे जबरदस्ती लेने के लिए कहा। तो फिर मैंने आखिरकार मतलब धन्यवाद बोल के वो पैसे उनसे ले लिए। तो फिर मैं वो पैसे लेकर वहां पे गया जहाँ पे सारा सामान डिपॉजिट करना पड़ता है। तो वो जो भी सामान मेरा खो गया था, उसके बदले उन्होंने वो $2 रख लिए। और सच में मैंने देखा कि परमेश्वर ने कैसे मेरी मदद की, और मेरे मन में ऐसा मन आया कि अगर ये परमेश्वर मेरे साथ हमेशा होगा, तो मैं सहारा के रेगिस्तान में भी रह लूंगा। तो चाहे वो साउथ पोल भी हो, मैं वहां भी रह लूंगा। और परमेश्वर सच में हर बात में मेरी मदद कर रहा था, हर बात में मेरी रक्षा कर रहा था। तो परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है, हमारे द्वारा काम करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर तब मतलब दुखी हो जाता है जब हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो हनन्याह और सफीरा ने अपनी भूमि बेचने के बाद जब थोड़े पैसे अपने लिए रख छोड़े, तो मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। मेरे पास इतनी समस्याएं आई, लेकिन अद्भुत तरीके से, चमत्कारी रूप से परमेश्वर ने हर बार मेरी मदद की। तो आप लोग सोच के देखिए। तो आप सोच के देखो, ये कितने मतलब मजेदार बात है, इतनी अजीब सी बात है कि मैं जाके मकान मालिक से कह रहा हूँ कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये घर चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, आप मुझे दे दीजिए। और भी मजेदार बात क्या है कि उसने सचमुच मुझे दे दिया। तो सच कहूं तो ऐसे हादसे मैंने अपने जीवन में इतनी बार अनुभव किए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर के प्रति इतना धन्यवादी हूँ। जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं वो जीवित है, और वो हमें जानता है, और वो परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है? हनन्याह और सफीरा चाहे वो चर्च में थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया था। और इसलिए भूमि को बेचने के बाद, अपनी जमीन बेचने के बाद, और मेरे बच्चों की फीस मैं कैसे पे करूंगा, अरे मेरे हॉस्पिटल का खर्चा मैं कैसे दे दूंगा। तो हनन्याह ने पैसे क्यों बचा के रखे? अपने जीवन के लिए उसने सुरक्षित रखने के लिए बचा के रखे। लेकिन ये मदद परमेश्वर उसको कर सकता था। तो आज परमेश्वर आपसे भी यही कहना चाहता है, जब कभी हमारे पास कोई समस्या आती है,
तो पास्टर किम जिनसू अभी कुछ देर पहले आए थे और उनकी सेहत बहुत खराब थी। और उनको मतलब कुछ लगातार लाइक लहू बह रहा था उनके शरीर से। तो वो मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, आप कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना की। तो उनकी बीमारी क्या है वो भी ठीक से पता नहीं चल रही थी। लेकिन मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को बीमारियों से ठीक होते हुए देखा है, मरते मरते ठीक होते हुए भी देखा है। तो नामग्याल पास्टर और जॉन चॉय, ये दोनों भी मरने की हालत में थे, लेकिन ये भी जीवित हो गए। तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। तो जब अनन्या और सफीरा मुश्किल में पड़ते, तो परमेश्वर ने उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए सब कुछ पहले से तैयार किया था, लेकिन उन्होंने पैसे छिपाए और क्या कहा कि बस इतना ही है, इतना ही पैसा मिला। तो परमेश्वर क्यों इनके ऊपर इतना क्रोधित हुआ? तो तुम कह रहे हो कि तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, लेकिन तुम बिल्कुल परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। जब तुम्हारे पास समस्या आती है तो तुम खुद उसे सुलझाने की कोशिश करते हो, तुम मेरे पास नहीं आते हो कि मैं उसे सुलझाऊं। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि तू मर जा। तो अगर तेरा पास ऐसा मन है तो तू मर जा। तो हम भी बिल्कुल ऐसे हैं। लेकिन जरूरी बात क्या है कि परमेश्वर सच में जीवित है और वो हमारी रक्षा कर रहा है। तो मैं इतना धन्यवादी था। मैं जब परीक्षा में गिर गया तो कुछ लोगों ने ऐसी एक योजना बनाई मेरे खिलाफ। तो हमारे चर्च ने एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन खरीदने की बात की और सब लोग सहमत हुए। तो एक कोई मतलब हमारे चर्च का कोई सदस्य था, उसने मेरे नाम का जो स्टैंप होता है, जो साइन का स्टैंप होता है, वो मुझसे ले लिया। और उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर कोई केस कर दी और फिर बाद में जो वकील वगैरह थे, जो वो मतलब मेरे पास आ गए कि आपने ऐसे कुछ गलत काम किया है। तो मुझे बाद में पता चला कि मेरा स्टैंप इस्तेमाल करके, मेरा साइन इस्तेमाल करते उस बंदे ने एक झूठा अकाउंट बनाया और उसमें मतलब कुछ पैसे डाले और उसमें मतलब $5 लाख जमा किए। और मतलब उस रिकॉर्ड के हिसाब से वो मेरे नाम का था। इसलिए मतलब जो अदालत थी, जो वकील थे, उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने ये बनाया है अकाउंट, या आपने ये पैसे यहाँ पे रखे हैं। तो मतलब उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि ये पैसे मैंने मतलब यहाँ पे कहीं पे ऐसे अपने रखे हुए हैं। तो ये जिस दौरान हुआ, हमें पता करना था कि मैं एक्चुअली में तब क्या कर रहा था, ये साबित करने के लिए कि ये मैंने नहीं किया है। तो हमें वो रिकॉर्ड मिल नहीं रहा था। लेकिन एक भाई था जिसके पास रिकॉर्ड था उसका, कि ये दिन, जिस दिन ये पैसे ट्रांसफर हुए, पास्टर पाक हनबात चर्च में कॉन्फ्रेंस में वचन प्रचार कर रहे थे। तो उसके पास एक वीडियो था जहां पे मैं प्रचार कर रहा था और मैं 12 बजे तक प्रचार कर रहा था। लेकिन वो जो पुलिस का रिकॉर्ड था वो क्या दिखा रहा था कि 11:15 बजे मैंने ये पैसे डाले। तो मतलब ये बात साबित हो रही थी कि ये मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं एक जगह पे प्रचार कर रहा था। तो उस भाई की जो डायरी थी, या जो उसके पास जो रिकॉर्ड मिला, तो सच में अगर उसके पास वो टेप ना होता जहां पे मैं 12 बजे तक प्रचार कर रहा था, तो मैं सच में मतलब उस केस में उलझ जाता और पकड़ा जाता गलत तरीके से। लेकिन अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। और
मतलब बाद में मुझे मतलब मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुई। कि- तो मैं सच स्पष्ट रूप से देखता हूँ परमेश्वर हमारी कैसे मदद करता है, हमारी रक्षा करता है। तो जब मैं अपना जीवन जी रहा था, मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन हर बार मैं उस पे छलांग कर सका क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। तो एक वो जीवन होता है जहां पे आप खुद अपने आपकी रक्षा करते हो, एक दूसरा जीवन है जहां पे परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करता है। अगर आप उस परमेश्वर पे विश्वास नहीं करोगे तो बाकी सब बेमतलब है, बेकार है। सबसे पहले आपके पास विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने हमारे सारे पापों को धोया है। आज बहुत सारे पास्टर्स कोरिया के चर्चों में वो क्या सिखाते कि हम पापी है। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ गया वो बेकार था। लेकिन बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि हम पापी नहीं है, हमारे सारे पाप यीशु ने उठा लिए। बाइबल को जब हम स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि यीशु ने कैसे विस्तार से हमारे पाप उठा लिए। तो पुराने नियम में तो बैलों बकरों के सर पे हाथ रखते थे, पापों का वहां पे लाद दे जाते थे और उसके बाद वो बकरा मारा जाता था। लेकिन यीशु ने कभी मतलब बपतिस्मा नहीं पाया था, लेकिन मत्ती 3 में लिखा हुआ है कि एक्चुअली में यीशु का बपतिस्मा हुआ। तो यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाता है और कहता है मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना मना करता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन यीशु कहता है अब तो ऐसा ही होने दे, हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना यीशु के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता है और फिर उसको बपतिस्मा देता है। और अगले दिन जब यूहन्ना यीशु को अपनी ओर आते हुए देखता है तो यूहन्ना कहता है वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो जब आप अपने पापों को उस मेमने के सर पे डालते हो, तो मेमने के सर पे हाथ रखने से हम हमारे पाप मेमने पे लादे जाते हैं। वैसे जब यीशु मसीह को बपतिस्मा मिला तब हमारे सारे पाप यीशु मसीह पर लादे गए। इसलिए यूहन्ना अगले दिन कहता है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह को भी अगर हमारे पापों के लिए मरना है तो सबसे पहले उसको हमारे पापों को अपने ऊपर उठाना होगा। तो इसलिए हम पैदा होने से भी पहले हमारे सारे पाप यीशु के ऊपर लादे गए थे। और इसलिए यीशु यूहन्ना यीशु को अगली अगले दिन अपनी ओर आते हुए देखकर क्या कहता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और लेवी व्यवस्था 9 में क्या लिखा है, 9 का 11, सॉरी, इब्रानियों 9 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह तो आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का, इब्रानियों 9 का 22, सॉरी इब्रानियों 9 का 11। तो यहाँ पे यीशु मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया और उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। तो ये तंबू, यीशु मसीह ऐसे तंबू में गया जो हाथ से बनाया हुआ नहीं था। ये वो स्वर्गीय तंबू है। तो पृथ्वी पर जितने तंबू बने थे वे हाथों से बने हुए थे, लेकिन जो तंबू स्वर्ग में है वो हाथों से बनाया हुआ नहीं है। लेकिन मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। और उसने एक और भी बड़े और से तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, यीशु मसीह उस तंबू में गया और उस तंबू की वेदी पर उसने अपना लहू लगाया। तो यीशु मसीह क्यों स्वर्गीय तंबू में गया, क्यों स्वर्गीय तंबू के वेदी के सींगों पर उसने अपना लहू लगाया।
तो ये पृथ्वी समय से बंधी हुई दुनिया है, इसलिए हमारे पास भूतकाल, वर्तमान, भविष्य ये है। ये समय से बंधी हुई दुनिया है जहां हम जी रहे हैं। लेकिन स्वर्ग अनंत काल का है, वहां पे भूतकाल नहीं है, भविष्य भी नहीं है, वो अनंत काल है। इसलिए यीशु को अनंत काल के स्वर्ग में जाके वहां के तंबू में अपना लहू छिड़कना पड़ा, तो उसी प्रकार वो हमें अनंत छुटकारा दिला सकता था। तो इब्रानियों 9 का 11। परंतु मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, और उसने एक और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, मतलब स्वर्गीय तंबू में यीशु गया, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो क्योंकि उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया, इसलिए उसने हमारे पापों की समस्या एक ही बार हमेशा के लिए सुलझा दी। हमारे सारे पाप यीशु मसीह के लहू पर, यीशु मसीह के वेदी पर लहू लगाने के द्वारा धोए गए। हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। तो मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और फिर हमें अनंत छुटकारा दिलाया। और फिर इब्रानियों 10 का 10। तो बाइबल बता रही, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। तो ये जो 11 में लिखा है वो पुराने नियम का बलिदान है, पाप का बलिदान। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 13। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बनी। तो उसके बैरी कौन है? जब यीशु ने अपना लहू बहाया और उसने हमारे पापों को धोया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि आप पापी है, तो आप यीशु के बैरी बन जाते हैं, उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि वो अवश्य ही क्रूस पर मरा और उसने अवश्य ही हमारे सारे पाप धो दिए। लेकिन आज बहुत से पास्टर्स क्या सिखाते हैं कि हम पापी हैं, और वो अपने आप को सही साबित करते हैं और हमें गलत शिक्षक बोलते हैं। लेकिन लेकिन आजकल अब बहुत सारे पास्टर्स मतलब हमारा वचन सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग आज अपने आप को धर्मी बुला पा रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ ज्ञान रूपी तौर से जानना नहीं है, हमें मन से विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं मन से, तब हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। परमेश्वर सचमुच हमारे मन को देख रहा है कि क्या तुम मुझ पे विश्वास करते हो। तो अनन्या और सफीरा ने क्यों पैसे अपने लिए बचा के रखे, क्यों छुपा के रखे? चाहे परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ पैसे अपने लिए बचा के रख लिए। और वो क्यों मर गए? इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने पैसे छिपाए थे, वो इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। तो सोल में भी इतने सारे चर्च जाने वाले लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो पापी है। तो खुद को पापी कहना, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह क्रूस पे जो मरा वो सब फेल था। तो आप लोगों को एक बात जाननी जरूरी है कि हम पापी नहीं हैं। क्रूस पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से यीशु ने हमारे पापों को धोया है अनंत काल के लिए। इब्रानियों
10:14 क्या कहता है? क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और परमेश्वर ने हमारे लिए मतलब ऐसा वादा दिया है। लेकिन बहुत लोग हैं जो इस वचन पे विश्वास नहीं करते और अपने आप को पापी कह के बुलाते हैं। तो ऐसे लोगों को मन फिराना होगा। क्योंकि ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह का मरना व्यर्थ था। लेकिन ये सच नहीं है, यीशु मसीह का मरना व्यर्थ नहीं था। उसने बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमारे पापों को धोया है। और ये कोई ज्ञान रूपी बात नहीं है, हमें इस बात पर मन से विश्वास करना होगा कि यीशु ने सचमुच हमारे पापों को धोया है और वो हमारी रक्षा कर रहा है। तो चाहे आपके पास जो भी समस्या हो, जो इस वचन पे विश्वास करता है, वो अप वो परमेश्वर को उनकी मदद करते हुए देख सकते हैं। तो मैंने कितनी बार अनुभव किया है कैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मेरी मदद की। तो आज आप लोग किस प्रकार का आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप खुद अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो? डर में, भय में जीना चाहते हो? या फिर क्या आप स्पष्ट रूप से विश्वास करते हो कि वो परमेश्वर आपकी भी अगुवाई कर रहा है, आपके जीवन की भी अगुवाई कर रहा है? तो दुःख की बात ये है कि आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग वो मुझे मतलब वो खुद को पापी कहते हैं और क्योंकि मैं खुद को धर्मी कहता हूँ, वो मुझे गलत शिक्षक बोलते हैं। तो वो हैप्पी डे, खुशी का दिन, जब यीशु ने मेरे पाप धोए, ये गाना मुँह से तो गाते हैं, लेकिन प्रार्थना करते समय कहेंगे, "हे प्रभु, मैं पापी हूँ।" ये बहुत ही मतलब नॉनसेंस है। तो मैं सचमुच आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप अपनी सोच को फेंक दीजिए। आप सिर्फ वचन पे विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा और उसने हमारे सारे पाप धो दिए और अब हमारे जीवन की ज़िम्मेदारी भी परमेश्वर की है। तो चलिए हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करके उस पे निर्भर करते हैं। तो क्या आप गरीब हैं? क्या आपके पास पैसों की समस्या है? खाने के लिए कुछ नहीं है? आप यीशु की ओर देखिए और यीशु आपको नई सामर्थ देगा और आपको अपना अनुग्रह देगा। तो आज हमको फैसला करना होगा, निर्णय लेना होगा। तो क्या आप अनन्या की तरह बनना चाहते हो जो खुद फैसला करके खुद अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है? या फिर परमेश्वर पे विश्वास करना चाहते हो कि परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, वो मेरी मदद करेगा? तो अब तक मेरे पास मतलब पैसों को लेकर खास करके मैंने बहुत परेशानियों का सामना किया है। लेकिन मैंने लेकिन एक बार भी परमेश्वर ने मुझे नजरअंदाज नहीं किया, मुझे अनदेखा नहीं किया। उसने मुझे हर बार मदद की है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने मेरे पाप धोए। तो आप उस परमेश्वर पे विश्वास कीजिए जो मुश्किल में भी आपकी मदद करता है। तो हम आज यहीं पर खत्म करेंगे।